बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 3 अगस्त इतवार का दिन ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में इंतहाई अहम नौइयत की ब्रेकिंग स्टोरीज़ के साथ। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल है, इमरान खान साहब ने ये दी हुई है और दुनिया भर में ये एहतजाज किया जाएगा। पहले मरहले में आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज करेंगे। बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ मुकामात पर, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने आज एहतजाज का ऐलान कर रखा है, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान साहब की क़ैद को पूरे 2 साल हो जाएंगे। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने खुद भी एक बात की है, उसके बारे में भी आगाह करते हैं। लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं 5 अगस्त में और 5 अगस्त की कॉल में, तो जेल के दरवाजे एक बार फिर खुल गए हैं, इंटरनेट बहाल हो गए हैं, फ़ोन बहाल हो गया है, सब कुछ बदला सा महसूस होने लगा। इमरान खान साहब को एक बार फिर पैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे और इस बात की तस्दीक की जा रही है सरकारी सतह पर कि हम इमरान खान को डील ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान डील नहीं ले रहे। वो एनआरओ नहीं मांग रहे, हम एनआरओ देना चाहते हैं, वो नहीं लेना चाहते। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन पहले ही हुकूमत का और नाजायज़ हुक्मरानों का जो है मामला वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हाथ पांव फूले हुए हैं कि इस सारे मामले से कैसे निपटा जाए। दूसरी जानिब कासिम और सलेमान, इमरान खान साहब के साहबजादे, उन्होंने भी एक हल्की सी डोज दी थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफाका है। पाकिस्तान के नाजायज़ हुक्मरान जो हैं वो जो कल तक बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज उनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि कल इमरान खान साहब ने एक गुफ्तगू की। पहले ज़रा उसके चीदा नुकात आपको बता दें, क्योंकि पहली बात ये बता दूं कि इमरान खान साहब के नाम पे बहुत ज़्यादा झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, तो उनसे ज़रा होशियार रहें। इमरान खान साहब के नाम पे 5 अगस्त तक इस तरह के काम किए जाएंगे और झूठी खबरें फैलाई जाएंगी, इसलिए जनाब आप ज़रा मुहतात रहें। सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त के लिए एक तो आवाम से कहा है कि वो ज़रूर निकलें, और वो इसलिए निकलें कि हकीकी आज़ादी हमें चाहिए और हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनिए और आने वाली हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल महफूज करें, क्योंकि ये ज़मीन, ये जो जुल्मत का निज़ाम है, ये ज़रूर ज़मीन बोस होगा। ये निज़ाम कायम नहीं रह सकता, सिर्फ इसको एक धक्का देने की ज़रूरत है। ये निज़ाम जो है जनरल आसिम मुनीर साहब का, ये अंदर से बहुत खोखला हो चुका है। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को जो तहरीक शुरू हो रही है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत और अपनी असल रूह के साथ ये बहाल नहीं हो जाती। और अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है और 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख उन्होंने मुकर्रर की है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आज़ादी हासिल की थी और अब हमें गुलामी की इससे बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जहां तमाम इदारों को अपाहज कर दिया गया है और सारे बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से अब आज़ाद होना है और इस गुलामी को ठुकराना है। ये बात उन्होंने की है जनाब। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, स्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसकी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 ईयर्स उन्होंने कहा कि हो गए। पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े थे, यहाँ बार बार माशाल्लाह भी लगते रहे, लेकिन इसके बावजूद इदारे बरकरार रहे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के मार्शल्लाह ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर और इक़्तिदार को तवालत देने के लिए उन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जमहूरियत का खात्मा किया गया, मीडिया का गला घोंटा गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप आयद की गई और अब अदलिया को
26वीं गैर आइनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है, एक हुकूमती इदारा बना दिया गया है, और ऊपर से लिखे हुए फैसले आते हैं और जज जो कि कठपुतलियां हैं वो पढ़कर सुना देते हैं, और इस तरीके से हमारे बेशुमार सियासी कारकुनों और रहनुमाओं को नाजायज़ तौर पर सजाएं सुनाई गई हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कैंगरू कोर्ट्स हैं और इन कैंगरू कोर्ट्स का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये कैंगरू कोर्ट्स कानून की धज्जियां बिखेर रही हैं, इसलिए हमें इनसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अदालतें कानून की नहीं सिर्फ आसिम ला की पैरवी कर रही हैं और इसके मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं भी होंगी। इसलिए इस सारी सूरत हाल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी, ये जो चीज़ चल रही है ये यजीद वक्त की पैरवी कर रही हैं ये सारी अदालतें। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असम्बली और कारकुनों को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सुल्तान सिकंदर राजा ने हाई कोर्ट की अपीलों का इंतज़ार किए बगैर हमारे अरकान को डीसीट कर दिया और नाअहल कर दिया। तारीख जब भी लिखी जाएगी तो सुल्तान राजा का नाम स्याह तरीन शख्स के तौर पे याद लिखा जाएगा, और इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे गंदा किरदार अदा किया। मुल्क का निज़ाम इनके हाथ में दे दिया गया है जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चोरी किया है। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं इनको जेलों में डाल दिया गया, हत्ता के मुल्क में जमहूरियत का नाम लेवा भी कोई ना बचे। उन्होंने कहा कि असम्बली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए, इनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए और खड़ा नहीं किया जाएगा। लिहाजा इन लोगों ने कई बार की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी, और ये एक आने वाले दिनों में इसके बाद मज़ीद बड़े फैसले भी किए जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर को उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाकों में वफाक को एक फ़ौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और फ़ौजी ऑपरेशन अवाम के मसाइल का हल नहीं है। फ़ौज और अवाम को आमने सामने नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल मिलकर बैठ कर तय करने चाहिए। ये तो उन्होंने आज इमरान खान साहब ने कर दिया पैगाम। अब आते हैं अगली खबरों की तरफ, और वो खबरें हैं इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई। जी हाँ, बिल्कुल, इसके बारे में सुहेल वड़ैस साहब ने, जो कि सरकार के लिए काफ़ी फेवरेट हैं और उनके लिए लिखते हैं, यानी उनके हक में लिखते हैं, आजकल जो उनका बयानिया है वो इमरान खान साहब के खिलाफ है। लेकिन कल उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर डील ऑफर हुई और उन्हें कहा गया कि आप बनी गाला चले जाएं और या किसी भी पुरफजा मकाम में चले जाएं और हम आपको जेल से निकालने के लिए तैयार हैं, रिहा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास ये डील अली अमीन गंडापुर लेकर गए और अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने जूता उतार लिया। तो मेरा ख्याल है कि जूता तो क्या उतारना था, इमरान खान साहब ने, ये मेरे इल्म में है कि अली अमीन गंडापुर क्या, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा, ये तो क्योंकि सुहेल वड़ैस साहब हैं, सरकार की तरफ से इनकी गवाही आई है तो ये एक अच्छी बात है। हमारे पास जो इत्तला है, इमरान खान साहब को बेशुमार जो है मर्तबा उनको ऑफर्स की गई, डील्स ऑफर की गई हैं, अब तक डील्स ऑफर की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई डील भी नहीं ली और ना ही वो बनी गाला जाना चाहते हैं, ना ही वो डील करके ज़मान पार्क जाना चाहते हैं, ना ही वो डील करके उन्होंने गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की जो गलियात में अनेक्सी है एबटाबाद में, वो लेने से इनकार कर दिया और किसी किस्म का उन्होंने कोई रियाज नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे सियासी कारकुनान और रहनुमाओं को सबको रिहा करो, उसके बाद मेरे पास आना। तो इसलिए ये सरकार की तरफ। दूसरा जनाब एक और कहा गया कि जूता उतार लिया गया, जूता मेरा ख्याल है कि नहीं, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। और सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं, बेशुमार लोग हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, अदरवाइज भी हैं। किसी दिन अगर कोई पूछना चाहे तो मैं
پوری اس کی تفصیل بھی بتا سکتا ہوں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوئی ہے, گڑبڑ ہوئی ہے. جب سے بشرا بی بی سے انہوں نے شادی کی ہے تو معاملات خراب ہو گئے ہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی اور جنرل عاصم منیر صاحب بھی یہ بشرا بی بی سے پتہ نہیں کیوں خائف ہیں, اور یہی قصے کہانی ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ جناب پھر فیصل واڈا بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ طلاق دے دیں. تو بھائی یہ کون سی سیاست ہے اور کون سی سیکورٹی ہے اور کون سی سلامتی ہے کہ آپ میاں بیوی کو طلاق دلواتے پھریں؟ پہلے آپ نے غلیظ ترین کیس بنایا عدت کا. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ اصل وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا جاتا تھا کہ نصرت بھٹو صاحب کی وجہ سے ان کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کا کہا جاتا تھا کہ یہ زرداری صاحب کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں. اب زرداری صاحب 2 دفعہ صدر بن چکے ہیں اور وہ شہید ہو چکی ہیں. نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہیں لیکن یہ مریم صاحبہ کی وجہ سے انہوں نے مریم صاحبہ نے ان کو خراب کیا ہے. تو اب مریم صاحبہ حکومت میں ہیں اور نواز شریف صاحب باہر ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک نان سینس ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. اور میاں بیوی کے رشتے کو بھی یہ نہیں چھوڑتے. تو یہ فیصل واڈا صاحب بھی پہلے کرتے رہے ہیں, اب سہیل واڈا صاحب نے یہ بات کر دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً عاصم منیر صاحب کے پاس کوئی فائل شائل تھی تو اب تک لا چکے ہوتے. ایسا ہے نہیں. اصل ایشو یہ نہیں ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ بس آپ ہماری تابع داری کریں اور کچھ نہیں. اس کے بعد جناب جیل کے دروازے عمران خان صاحب کے لیے پھر دوبارہ کھول دیے گئے ہیں, اور قاسم اور سلیمان کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی تھی. انہوں نے ایک امریکہ کا وزٹ کیا اور کل انہوں نے انٹرویو دیا پرسوں, اور کل ان کی ٹیلی فون پہ بات کروا دی گئی اور 1 گھنٹے سے زیادہ کی بات کروائی گئی. یہ جیل کے حکام بتا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ 1 گھنٹہ بات کروائی گئی ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جناب آپ کو فوراً 15 منٹ کی بات کریں اور اس کے بعد فون واپس کال ڈسکنیکٹ کی کر دی جاتی تھی. تو اس دفعہ ایسا نہیں ہوا, اور انٹرنیٹ بھی بحال ہو گیا. پہلے کہا جاتا تھا کہ انٹرنیٹ کام نہیں کرتا, ٹیلی فون لائنیں بھی درست ہو گئیں, ٹائم بھی درست ہو گیا اور ان کی بات بھی کروا دی گئی. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ان کے بیٹوں نے جو ہے وہ عرضی ڈالی ہوئی ہے, اور ایک نائکوپ کی اور دوسرا ویزے کی. اب وہ درخواستیں جو ہیں وہ پڑی ہیں فیلڈ مارشل کی ٹیبل پر, اور انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے. وہ ویزا دیتے ہیں تب بھی, نائکوپ دیتے ہیں تب بھی مسئلہ, نہیں دیتے تب بھی مسئلہ. تو ایک ایسی گوگلی ہے جو کہ ان سے کھیلنی پڑے گی ان کو. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے کھیلتے ہیں. تو اس کی دوسری بات ہے کہ فی الوقت میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز جی, عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے, بلکہ ڈائسپورا جو ہے امریکہ کا, انہوں نے ایک اشتہار بھی کے ذریعے ایک اپنا پیغام پہنچایا ہے. اور امریکنز پاکستانیز نے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہی ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے. اور عمران خان صاحب کو عاصم منیر رجیم نے 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ غیر قانونی حراست میں ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, جھوٹے مقدمات ہیں 200 سے زیادہ ہیں, اور ان کو گرفتار بھی انہوں نے کیا, ابھی بھی ان کی تحویل میں ہیں, اور ان کو بدترین حالت میں, غیر انسانی حالت میں رکھا ہوا ہے جیل میں. ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اور اس اشتہار کے ذریعے پوری دنیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب, اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار عاصم منیر ہوں گے, اور اس کے بعد انہی کو, یعنی کہ ان کا محاسبہ کیا جائے اس مسئلے پر اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نومبر میں ان کے 3 سال پورے ہو رہے ہیں, وہ اس سے پہلے استعفیٰ دے دیں یا پھر ریٹائر ہو جائیں, اور اس سے آگے مت جائیں, کیونکہ یہ سارے کا سارا کھیل ہے, یہ اسی ایکسٹینشن کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو یہ ہے سچویشن, یہ صورتحال. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.